IMF से कर्ज के लिए हुकूमत के मजीद मुश्किल फैसले। पेट्रोल, बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। पेट्रोल पर 1 जुलाई को 10 रुपए फी लीटर लेवी लगाई जाएगी। मरहलावार 5 रुपए बढ़ाकर लेवी 50 रुपए लीटर तक बढ़ाने की तजवीज। 15 करोड़ रुपए से जायद कमाने वाली कंपनीज पर 1 से 4% गुर्बत टैक्स। महसूलात में 436 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे से अभी मुआहिदा नहीं हुआ। बजट इकदाम पर इतफाक हुआ। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात की पेशरफ्त की तस्दीक। इक़्तिसादी महाज से के बाद दूसरी अच्छी खबर, चीनी कंसोर्शियम से $2.3 अरब कर्ज के मुआहिदे पर दस्तखत। रकम 1-2 रोज में पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कर्ज की मंजूरी पर चीनी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। जून 10 में मैं कहूंगा कि एक खाना पूरी बजट आया। मैं उसका नाम खाना पूरी इसलिए कहता हूं कि वो प्रोविजनल था। वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था और खाना पूरी बजट था। IMF स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने 10 जून को पेश किया गया बजट खाना पूरी करार दे दिया। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। महंगाई की शरह 40% तक बढ़ने की पेशगोई कर दी। हुकूमती इकदाम आम आदमी के बजाय खुद को बचाने के लिए हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के रूस को लिखे गए खत पर सस्ता तेल लेने का भी मशवरा। IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त के मुस्बत असरात। डॉलर की उड़ान रुक गई। डॉलर $1.25 सस्ता होकर $210.50 का हो गया। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी पर रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आएगी। जनरल सेक्रेटरी करेंसी डीलर्स एसोसिएशन जफर पराचा पुर उम्मीद। कलअदम TTP से मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। सियासी अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहते हुए किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत के साथ पार्लिमानी सियासी जमातों के अरकान भी शरीक हुए। मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल और अफगानिस्तान के साथ सरहदी उमूर पर ब्रीफिंग। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इजलास में इत्तफाक। कलअदम तहरीक तालिबान को सरेंडर करना होगा। वजीर दाखिला की वजाहत। कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता है, मुल्क के कानून को तस्लीम करता है, तो उसने अगर कोई जुर्म किया है या उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है तो वो तो फिर अपने आप को पेश करेगा ना, वो कानून के सामने सरेंडर करेगा। नैब कानून में तरमीम के तहत 90 दिन का रिमांड कम किया। फायदा PTI को भी होगा। राना सनाउल्लाह का दावा। इमरान खान पर इदारों के गलत इस्तेमाल और नए नए शोषे छोड़ने का इल्जाम। यू टर्न माहिर से पूछा जाए अमरीकी साजिश का बयानिया कहां गया। वजीर दाखिला का इसरार। आर्मी चीफ किससे बनाना है कभी सोचा भी नहीं था। मेरिट की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। इमरान खान ने अपनी मर्जी का सिर्फ फैसला लाने की कोशिश का दावा मुस्तरद कर दिया। अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का अंदाजा 1 साल पहले हुआ। तसव्वुर नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाएगा। साबिक वजीर आजम का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। अमरीका अपने मफादात के लिए हुकूमतें तब्दील करता है। अमरीका ने $20 अरब इमदाद दी। पाकिस्तान का $150 अरब का नुकसान हुआ। कप्तान इमरान खान ने नैब तरामीम बिल को व्हाइट कॉलर जराइम का इजाजतनामा करार दे दिया। करप्शन पर लेक्चर देने वाले को चंदा देकर माफिया राज करता रहा। इमरान खान ने नैब कानून बदलकर खुद को और अपनी काबीना को एनआरओ दिया। गुज़श्ता हुकूमत में करप्शन इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बरस पड़े। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को एक बार फिर गैर जरूरी इदारा करार दे दिया। इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल 2022 सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिए। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक बिल्स आइन के आर्टिकल 76 की शिक 2 के तहत मंजूर किए गए।
एक तरफ माली मुश्किलात, दूसरी तरफ वज़रा पर नवाजिशात। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने घरों की तज़ीन व आराइश के लिए इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए। मुख्तलिफ वजारतों और इदारों के लिए अरबों रुपए की इजाफी ग्रांट्स की मंजूरी। धरनों, एहतजाज और कैमरों की खरीदारी के लिए 3 करोड़ 93 लाख, NCOC मुहिम के लिए 4 करोड़, एविएशन डिवीजन के लिए 12 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस। दिफा, खारिजा, IT, उमूर कश्मीर की इजाफी ग्रांट्स भी मंजूर। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वज़ीर खजाना चेयरमैन बरकरार। वज़ीर तवानाई, तिजारत और सनत व पैदावार कमेटी में शामिल। वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी और मनसूबाबंदी भी ECC कमेटी का हिस्सा। खुसूसी इजलास में वज़ीर मुमलिकत खजाना और वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम भी शामिल। तवील इंतजार के बाद कराची में बादल बरस पड़े। गुलिस्तानी जौहर, मलीर, एयरपोर्ट और सुपर हाईवे के अतराफ समेत शारा फैसल और सदर में भी मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर जाने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही की बुरी जमानत मंजूर। मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद की जमानत में भी 4 जुलाई तक तोसी। बैंकिंग कोर्ट ने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही की जेर सदारत असम्बली इजलास ही आईनी और कानूनी है। ये क्या बयान दिलवाना चाहते हैं सबको पता है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की सहाफियों से गुफ्तगू। FIA में बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। इदारों के खिलाफ फैजा सराई पर ईमान मजारी की गैर मशरूत मुआफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने गलती तस्लीम कर ली। जहनी दबाव की वजह से गैर इरादी तौर पर नामुनासिब अल्फाज कहे गए। अदालत ने मजीद कार्रवाई बेमकसद करार दे दी। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के वीडियो स्कैंडल की मुतासरा खातून का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को खत। इंसाफ फराहम करने की दरखास्त। कमेटी अरकान ने जावेद इकबाल और तैयबा गुल को बुलाने की तजवीज दे दी। रूस से सस्ता तेल मिलने के इमरान खान के दावों की तहकीकात का भी हुक्म। APC के चेयरमैन नूर आलम खान ने वजारत पेट्रोलियम से तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर दिया। कौमी असेंबली में वजीर खजाना की गैर हाजिरी पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। बजट पर बहस के दौरान वजारत खजाना का अमला भी मौजूद नहीं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का एतराज। कशकोल तोड़ने वालों की शाखड़ियों के बाइस मईशत तबाह हुई। मुश्किल फैसले न करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। शहरी रहमान का खिताब। कराची से नौ मुंतखब MKM के रुकन मोहम्मद अबू बकर ने हलफ उठा लिया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान 14 अजला में दफा 144 नाफिज। 18 जुलाई तक अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। लाहौर, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, झंग, शेखपुरा और साहिबाद समेत दीगर अजला शामिल। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इत्तेहादों का इंतखाबी अलायंस। पीपल्स पार्टी ने लाहौर के हर हल्के में नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुल्तान में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने वजन PTI के पलड़े में डाल दिया। शाम कुरैशी ने ताउन के लिए सियासी कमेटी भी कायम कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में वालिदा और दादा की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोक दिया। मरहूम के अहले खाना की दरख्वास्त पर फैसला। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से कब्र कुशाई के हुक्म के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर कल कब्र कुशाई का फैसला किया था। कराची को पानी फराहम करने वाले धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। बैक प्रेशर की वजह से 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। वाटर बोर्ड का 24 घंटे में मरम्मत मुकम्मल करने का दावा।
लाहौर में रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन बकायाजात की अदम अदायगी पर सड़कों पर निकल आए। 1,25,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को 1 साल से रुकी ग्रेजुटी फौरी अदा करने का मुतालबा। बकायाजात न मिलने पर रेलवे का पहिया जाम करने की धमकी।